जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट मार्कशीट क्रिएट करना, कि स्टूडेंट मार्कशीट बनाते समय कौन कौन से फार्मूले सॉल्व करना होता है या कौन कौन से इसमें ऑप्शंस आते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे कि मार्कशीट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मार्कशीट हम लोग डिजाइन करना सीखा जाएगा किसका? हाई स्कूल की क्लास का। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट के मार्कशीट पे आपने देखा होगा कि इंटरमीडिएट में मात्र सब्जेक्टों की संख्या मात्र 5 होता है, 5 ही होता है ना। लेकिन हाई स्कूल में सब्जेक्टों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। एक आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ड्राइंग हो गया, और बस यही सब्जेक्ट होता है। इतना ही सब्जेक्ट होता है ना। और पूर्णांक कितने अंक का होता है? 600। 6 को सब्जेक्ट रहता है तो पूर्णांक 600 का होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों का मैंने एग्जाम करवाया, उस स्टूडेंटों का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है और सीरियल नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपके पास नंबर अवेलेबल है तो नंबर आप पूरे सब्जेक्टों में यहाँ पे मेंशन करते जाइए। यदि आप नंबर रैंडम लाना चाहते हैं तो रैंडम नंबर लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा रैंड बिटवीन। क्या टाइप करना है? रैंड बिटवीन। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को 34 से कम नंबर ना दिया जाए और 70 से ज्यादा नंबर ना दिया जाए। नहीं समझे? मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को फेल भी नहीं किया जाए और किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा भी नंबर ना दिया जाए। यानी कि 34 स्टार्टिंग में, 34 से ज्यादा हो और 70 से कम हो। अब लिखने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही ओके करेंगे तो इसके बीच का नंबर आपके सामने आ जाएगा। सही है? यानी कि 34 से बड़ा आपका 62 है और 70 से क्या है? छोटा। अब इसी को आप क्या करिएगा, सिलेक्शन करके यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक लेके आइए। फिर यही सेम डेटा आप ऐसे राइट तरफ भी खींचिएगा पूरा नंबर। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया है? पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या कि अगर आप यहाँ पे कुछ नंबर अब टाइप करेंगे तो देखिएगा अब ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ है? यहाँ पर कहीं पर भी 2 बार क्लिक करेंगे ये नंबर आपका चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो रहा है। तो अब बताइए, जब नंबर फिक्स है ही नहीं है तो कोई फार्मूला इसमें काम करेगा? तो नंबर को फिक्स करना पड़ेगा। नंबर फिक्स होगा कैसे? तो पूरे नंबर को आप एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके आप इसको कर लीजिएगा कॉपी। क्या करना है? कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे आपको लेना है पेस्ट स्पेशल और इसमें आपको लेना है वैल्यू और यहाँ से क्या कर देना है? ओके। अब सोच रहे हैं इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए आप यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा। अब चेंज हो रहा है? ध्यान से देखिए, चेंज हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि मैंने नंबर को क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया कि स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया और इसके पहले तो फिक्स नहीं था ना, तो इसके लिए बार बार क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। अब देखिए आपने देखा होगा इंटरमीडिएट में नंबर पूरा लिख करके जोड़ करके बताता है कि आपने क्या नंबर पाया। क्या हाई स्कूल में जोड़ करके दिखाता है? अगर आप चाहते हैं कि हाई स्कूल में टोटल नंबर ज्ञात करें तो इसको बोला जाता है ओबीटी मार्क, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राप्तांक। स्टूडेंट ने कितना नंबर प्राप्त किया, तो अब इसकी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना। बोलिए, अगर जोड़ा जाएगा पूरे नंबर को तभी तो पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कितना नंबर पाया है। तो जोड़ने का फार्मूला होता है इक्वल करेंगे सबसे पहले। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कभी भी कोई भी फार्मूला आप सॉल्व करिएगा सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना होता है और यहाँ पे लिखिएगा सम और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा और यहाँ से पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो जोड़ करके बता देंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। जोड़ने का कई सारा फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है सम और ब्रैकेट ओपन करना है। अब इस पूरे नंबरों को सिलेक्शन कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये जोड़ करके बता देंगे।
तो ये पहला तरीका जिसके माध्यम से हम जोड़ सकते हैं। एक और भी तरीका है, देखिए अब कौन सा तरीका है, तो यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा करके एंटर कर लीजिए, तो भी जोड़ के बता दो। समझ में आ रहा है ना, तब भी जोड़ करके बता दो। पर ये ध्यान है कि अल्ट इक्वल टू हर जगह काम नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर अल्ट इक्वल टू काम कर लेगा, आप यहाँ पे अल्ट इक्वल टू दबाएंगे तो इन दोनों को जोड़ेगा, देखिए तो हर जगह ये भी काम नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, गलत आ जाएगा वैसे ही। तो अल्ट इक्वल टू का प्रयोग ज्यादा मात्रा में नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैंने जोड़ने का कई तरह का बताया, दो तरीका मैंने आपको बताया, एक और भी तरीका है देखिए जिसके माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। एक और भी तरीका है, वो कौन सा तरीका है, तो देखिए यहाँ पे पूरे नंबर को सिलेक्शन करिएगा और अल्ट के साथ इक्वल टू दबा दीजिएगा, ठीक है। और भी तरीका बताएं, चलिए एक और भी तरीका है, बस यहाँ पे लिखिएगा इक्वल सम। पहले ये देखिए कि रेफरेंस नाम के मतलब कि इसका सेल का नंबर क्या दिखा है, सेल का नाम क्या लिखा हुआ है, D9 और I9 लिखा हुआ है। तो बस करना क्या है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, D9 और I9 याद रखिएगा, यहाँ पे इक्वल करिएगा, यहाँ पे सम लिखेगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, यहाँ पे लिखना है D9 कॉमा I9। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी जोड़ के बता दो। जैसे कि कभी कभी डेटा आपका बड़ा होता है तो आपको सिलेक्शन करने में दिक्कतें आती हैं, आप सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, तो अगर आप सेल का अगर आपको नंबर पता है तो आप आसानी तरीके से केवल सेल नंबर लिखेंगे तो भी जोड़ करके बता देंगे। अब चलिए, चूंकि एक डेटा अगर निकल गया तो सबका तो निकालना है नहीं, बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। एक और तरीका बता दे जोड़ने का, बोलिए। एक और तरीका यहाँ पे दिया, देखिए इसको सिलेक्शन करिए और आप होम टैब में यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो सम, एंटर करेंगे तो भी जोड़ करके बताते। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब इसका वर्क क्या है, जोड़ना। समझ में आ रहा है ना, तो इसके माध्यम से भी आप इसका रिजल्ट याद कर सकते हैं। और एक और तरीका बता दें, एक और तरीका यहाँ पे बता देते हैं, देखिए एक और आपका तरीका दिया है, सबसे सिंपल जो तरीका है एलकेजी वाली क्लास का, इक्वल करिए और यहाँ पे बस हिंदी सिलेक्शन करिए प्लस, इंग्लिश का नंबर सिलेक्शन करिए फिर प्लस, मैथ का नंबर सिलेक्शन करिए फिर प्लस, साइंस का नंबर सिलेक्शन करिए फिर प्लस। रुकिए इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस थोड़ा सा ले लेते हैं, स्पेस रहेगा तभी हो पाएगा। क्या चीज, यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे बारी बारी से पूरे नंबर को सिलेक्शन करते जाइएगा। देखिए आप इंटर करेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, हो जाएगा। तो इतना फार्मूला मैंने आपको बताया जोड़ने वाला, जो आपको इजी लगेगा उस फार्मूले का प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन अगर जानकारी रहेगा तभी तो आप इसके बारे में समझ पाएंगे। अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला क्या दिया है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर को बोला जाता है पूर्णांक, तो अगर 6 को सब्जेक्ट है तो पूर्णांक कितने का होगा, 600 का होगा। देखिए टोटल नंबर में लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर आपका 600 का होता, तो बस यहाँ पे आपको 600 मेंशन कर देना है, बस यहाँ पे लिख देना आपको 600। अब इसी को ऐसे सिलेक्शन करके पतला प्लस बनेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए अब आपको निकालना है मैक्सिमम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजन का मैक्सिमम नंबर क्या है तो क्या बताएंगे, बताइए राजन का मैक्सिमम नंबर क्या है, 65 दिखा रहा है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 65। तो ये आपका मैक्सिमम में निकल करके आया। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा मैक्स और ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब यहाँ से नंबरों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अब जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो मैक्सिमम नंबर छांट के बता देंगे, सही है कि गलत है। तो सेकंड में प्रशांत का नंबर क्या आएगा, 68। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिस्पॉन्स आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा।
अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है मिन और ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब यहाँ पे पूरे नंबरों को क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो मिनिमम नंबर आ जाएगा। देखिए सही है। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। अब एक चीज क्लियर करिएगा, अगर आप इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो ये चेंजेस आपको ओबीटी में दिखेगा और मैक्सिमम नंबर में भी आपको दिखेगा, मिनिमम में भी दिखेगा, सब इससे जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे 65 लिखा हुआ है और यहाँ पे 70 रख देते हैं तो मैक्सिमम में क्या बताएगा, 70 ही बताएगा। देखिए अब चलिए इसके बाद से क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखिए पूछने वाला व्यक्ति आपसे ये जरूर पूछेगा कि आपने कितना नंबर पाया, या ये पूछेगा कि आपका परसेंटेज क्या है। तो जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो परसेंटेज हम निकालते हैं ओबीटी मार्क के बेस पे। किसके बेस पे, ओबीटी मार्क के बेस पे। यानी कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, परसेंटेज निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे इक्वल करिएगा और ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करिएगा। अब कै गो सब्जेक्ट है, कै गो सब्जेक्ट है, तो डिवाइड कर दीजिएगा 6 से। अब इंटर करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। नहीं समझ में आया, बस यहाँ पे इक्वल करना है और यहाँ पे ओबीटी मार्क को सिलेक्शन कर लेना है और डिवाइड कर देना है जितना सब्जेक्ट है, इंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम होती है, लैब में आप चेक करिएगा, प्रॉब्लम ये होता है कि दशमलव के बाद बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। देखिए दशमलव के बाद बहुत सारा ऐसा नंबर आपको डिक्रीज मतलब कि इंक्रीज होता हुआ दिख जाता है। यहाँ पे ऐसे भी कभी कभी आता है प्रॉब्लम। देखिए दशमलव के बाद अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। तो अगर इस नंबर को आपको हटाना हो दशमलव के बाद वाला, तो आप यहाँ से डिक्रीज करके हटा भी सकते हैं। ऐसे अरे दशमलव के 2 ही अंक तक मान्य होता है, उसके बाद कितना लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। अब चलिए अब आपको निकालना है क्या, काउंट निकालना है। पहले ये बताइए यहाँ तक फार्मूले में कोई दिक्कत है किसी को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको निकालना है काउंट। तो काउंट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, गिनना। काउंट का मतलब गिनना। इसमें अगर आपसे ये कहा जाए इसमें कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर स्टूडेंट ने पाया, कोई ऐसा सब्जेक्ट का नंबर है जो 33 से कम हो, कौन सा नंबर है, कहाँ पे दिया है, हम 33 से पूछ रहे हैं तो 33 से कम 34 हो जाएगा। हमने बोला है 33 से कम नंबर यहाँ पे छांट के बताए, कोई नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने रेंट बिटवीन में लिखा था कि 34 से कम नहीं होना चाहिए और 70 से ज्यादा नहीं, ये मैंने लिखा था ना। तो कहाँ किसी को देगा 34 से कम नहीं, 33 से कम नहीं। तो इसमें आपको वही नंबर काउंट करना जो 33 से क्या हो, कम हो। अब देखिए अब हम यहाँ पे नंबर कम कर देते हैं, यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 21 कर दिया। अब तो एक सब्जेक्ट में नंबर कम हुआ ना 33 से कम। फिर यहाँ पे 61 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 31 दे दिया, फिर भी कम हो गया। फिर यहाँ पे 53 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मैंने 23 भर दिया, नंबर कम हो रहा है ना। तो अब तो 33 से कम नंबर आ जाएगा ना। अब देखिए जितना सब्जेक्ट में होगा उतना नंबर यहाँ पे बताएगा। अगर 2 सब्जेक्ट में आपने 33 से कम नंबर लिखा है तो 2 लिख के आएगा, अगर एक सब्जेक्ट में आपने 33 से कम नंबर लिखा है तो 1 लिख करके आएगा, अगर एक में भी नहीं है तो क्या लिख के आएगा, 0 लिख करके आएगा। तो इसके लिए हमको काउंट का फार्मूला लगाना होता है, केवल वही नंबर काउंट करें जो 33 से क्या हो, 33 से क्या हो, कम हो। तो कम के लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन की लेस देन, लेस देन लगाएंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अरे काउंट का मतलब यदि, काउंट का मतलब गिने और इफ का मतलब यदि, यानी कि उसी मतलब कि उसी नंबर को काउंट करें जो 33 से कम। तो पूरे नंबर को क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। और देखिए कभी भी क्राइटेरिया को डबल कॉमा में रखा जाता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपका क्राइटेरिया दिया जा रहा है 33 से कम तो यहाँ से डबल कॉमा लगाइएगा, और कम की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, लेस देन, और कितना से कम 33, बस यहाँ पे 33 आपको लेना।
यानी कि इसमें केवल वही नंबर काउंट करके बताए जो 33 से क्या हो, कम हो। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करिए, डाउटेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करिए। अब इंटर करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, पहले में क्या रिजल्ट आएगा बताइए, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, तीसरे में, अब देखिए आपके सामने आ जाएगा। देखिए अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, सबका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। अब इसमें 0 क्यों आया है, क्योंकि ये कभी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ये 33 से कम नंबर पाया। अगर हम कम करेंगे तो यहाँ पे नंबर बढ़ेगा ना, यहाँ पे 70, यहाँ पे 21 कर दीजिए, 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 1 आ गया। देखिए समझ में आ रहा है। ऐसे ही मान के चलिए कि यहाँ पे 57 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 27 दे दिया, इसमें भी 1 आ जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में अगर 2 बार होगा तो उसको 2 नंबर, मतलब कि यहाँ पे 2 बार बता देगा कि 2 सब्जेक्टों में इसका नंबर 33 से कम है। ये हो जाएगा कि एक बार और बताना पड़ेगा, हो जाएगा ना। अब चलिए, अब आपको ज्ञात करना है स्टेटस। क्या ज्ञात करना है, स्टेटस। तो स्टेटस में ये निकल करके आता है कि स्टूडेंट फेल है कि पास है, स्टूडेंट फेल है कि पास है। तो इसके लिए भी फार्मूला हमको लगाना होता है। तो स्टेटस जब भी निकालेंगे तो ये काउंट के बेस पे निकालना होता है। किसके बेस पे, काउंट के बेस पे। अगर काउंट में नंबर 0 है तो पास कर दिया जाए, अगर काउंट में नंबर 1 है तो एसपी कर दिया जाए, अगर काउंट में नंबर उससे छोड़ करके कोई भी है तो उसको फेल कर दिया जाए। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है ना। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, इफ फार्मूला। कौन सा फार्मूला, इफ फार्मूला। जब भी कंडीशन की बात आती है, क्राइटेरिया की बात आती है तो इफ फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो किसके, 0, तो उसको हम देना चाहते हैं पास। क्या देना चाहते हैं, पास देना चाहते हैं। और नीचे कॉमा करिए और फिर आपको इफ लिखना है। यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो किसके, 1 के, तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्क। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट होता है, अगर उसका एक सब्जेक्ट में नंबर कम होता है फिर भी उसको पास कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए मैंने एसपी दिया कि अगर ये कभी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम नंबर है तो उसको एसपी दे दिया जाए, एसपी की कैटेगरी में लेकर के आए। और यदि 0 और 1 छोड़ करके जो भी नंबर आए तो उस केस में क्या दे देना है, फेल दे देना। मान के चलिए कि किसी सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्टों में फेल होगा, 3 सब्जेक्टों में फेल होगा, तो उस केस में क्या लिख करके आएगा, फेल लिख करके आएगा। तो एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट में फेल आएगा। क्यों, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है। ध्यान दीजिए, एक है मैथ वाला और एक है आपका ड्राइंग वाला, इसके लिए क्या मिल गया, फेल मिल गया। सेकंड में क्या लिख के आएगा, एसपी। थर्ड में क्या लिख के आएगा, और इसमें 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 और इसमें, बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। सही है। अब इसमें एक चीज क्लियर करिएगा, इसमें देखिए, इसमें कंडीशन 3 बार दिया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, कंडीशन 3 नहीं हो रहा है। अरे 0 के लिए पास हो गया, 1 के लिए एसपी हो गया और बाकी के लिए तो फेल हो गया है ना। तो बाकी के लिए भी तो चाहते तो लिख लेते। लेकिन देखिएगा, अगर 2 बार हम, अगर देखिए अगर क्राइटेरिया 3 बार देते तो इसका प्रयोग 2 बार करते। अगर क्राइटेरिया 4 बार देंगे तो इसका प्रयोग 3 बार करेंगे। क्यों, क्योंकि एक अगर कम रहता है तो ऑटोमेटिक एक्सेल हमारा समझ लेता है कि बाकी सारे स्टूडेंटों को फेल करना। समझ में आ रहा है ना। अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो एसपी के बाद फिर इफ होना चाहिए और तब 2 और 3 होना चाहिए, तभी तो फेल लिखना चाहिए। लेकिन देखिए मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, केवल डायरेक्टली मैंने फेल लिख दिया। क्यों, क्योंकि अगर 0 और 1 को समझ लेगा तो बाकी जो भी नंबर उसको मिलेगा सब पे क्या कर देगा, फेल कर देगा। और जितने बार ब्रैकेट ओपन करते हैं उतने बार ब्रैकेट क्लोज भी करते हैं। और लास्ट से लास्ट कलर का ब्रैकेट आपका मैच होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग का ब्लैक है तो लास्ट का भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तभी आपका फार्मूला सही माना जाएगा। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग डिवीजन से कल की क्लास में पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना कर लीजिएगा, हो जाएगा इतना। देखिए चाहेंगे तो तीनों फार्मूला और भी पढ़ा देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इतना प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ तक ना। चलिए फार्मूला लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ।